अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आपने मेरी पिछली वीडियो में एक ऑडियो कॉल सुनी वीना मलिक साहिबा की, जिसमें वो बहुत ही गलत जुबान इस्तेमाल कर रही है। उनका लहजा बहुत सख्त है, उनकी जुबान बहुत सख्त है, उनका बोलने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने ये भी उस वीडियो में देखा कि असद खटक साहब ने जो ट्वीट्स किए हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो शायद कभी भी इस पर बात ना करते, ना बोलते अगर उनके बच्चों का मामला ना होता। तो अब उनके बच्चे उनके पास नहीं है और उनके बच्चे बीना मलिक साहबा के पास है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एक माँ के पास है। लेकिन अगर वो एक माँ के पास है तो इस पर असद खटक साहब को क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली उन बच्चों के साथ सलूक क्या हो रहा है वहां पे, ये हम बात करने के लिए, इससे पहले कि कोई और कहीं और से अफवाहें उड़ के आपके पास आती, हमने असद खटक साहब से ही कहा कि वही आ जाए, वही अपना मुद्दा आकर आपके सामने रखे। तो असद, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का। एग्जैक्टली मुझे ये बताइएगा कि बच्चे अगर माँ के पास हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या क्या बच्चों की टेक केयर सही नहीं हो रही है आपको लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया अली आपके इनविटेशन का। पहली बात यह है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अच्छी माँ होती। ठीक है, मैंने अच्छा। बहुत मुश्किलें सही है इसके साथ। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं वो वाहिद बंदा तो नहीं हूँगा जिसने अपने बच्चों को पाला है, लेकिन मैं जब से बच्चे पैदा हुए मैं ही पाल रहा था। मेरा बेटा हो या अच्छा। बेटी हो, वो मैंने ही पाले हुए हैं। अपने हाथों से मैं उनको अ, खिलाता भी था, सुलाता भी था, घुमाता भी था, और अकेला मैं दुबई में उनकी जब टेक आप केयर करता साथ होते रहता। तब भी ऐसे ही आपको ही करना पड़ता था? म जब आप साथ थे मैं तब मैं की ही बात कर कर रहे हैं? मोस्टली मैं ही करता अच्छा। था। और ये अच्छा। इसमें हज़ारों गवाह आपको मिल सकते हैं, हज़ारों गवाह मिल अच्छा। सकते हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। मैं लाइव होता था, मैं इनके साथ अकेला होता था और चीज़ें होती। हाँ हाँ। अब बात आपने की कि वो माँ है। माँ जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। माँ जो होती है, माँ को बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। माँ कभी ये नहीं करती कि माँ को अपने बच्चों से बाप को जुदा करती है। तो मेरी जो एक्स है ये हमेशा यही कर रही थी। इसने खुला भी इसी तरीके से लिया था मुझसे। बच्चों को अच्छा। लेके चली गई थी, दुबई में गायब हो गई थी 56 डेज़ पे। इवन के जज साहब अच्छा। ने इससे पूछा कि भाई आपके बच्चे तो ये तो बाप है। कहते नहीं, हाँ। ये है, ये वो है, ये वो है। एनी वो चैप्टर तो क्लोज़ हो चुका है। मैंने इसके खुला का जब एक्सेप्ट किया था, तो बच्चों की वजह से मैंने एक्सेप्ट किया था। और बच्चे जो थे वो इसने छुपाए हुए थे। ठीक है? अच्छा। कुछ हकायक जो है मैं फ्यूचर के लिए रखूँगा, मैं अभी उसमें बात नहीं करूँगा। अच्छा, वो चीज़ ये आपने कुछ हुई। मुझे किया था और वो मैं वेट करूंगा जब आपके पास सबूत होंगे उन हकाइक के, तो फिर उस दिन ठीक उस है, पर बात करेंगे। अच्छा बेशक। नाज़रीन, वो बड़े तल्ख हकाइक है, मैं आपको बता दूं। मेरी असद भाई से बात हुई थी एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन हम चाहेंगे ये कि जिस दिन सबूत उनके हाथ में हो उस दिन वो आके बात करें। जी असद। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने इसको जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं अपने उलमा की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। वो मेरे हाँ। बड़े हैं, वो एडवाइस करते हैं, तो मैं उनकी एडवाइस के ऊपर मैंने इनको बच्ची दी। मैं बच्चे इसको कभी नहीं देने वाला था। अच्छा। जो ये उलमा माहौल जो है, पाकिस्तान से, क्यों क्यों वो ये पाकिस्तान ये में थे उस उलमा जिन्होंने आपसे ये कहा? वो पाकिस्तान में भी थे, लेकिन कुछ दुबई में भी थे। ठीक है? जो दुबई में अच्छा। जो हमारे अज़ीज़ दोस्त उलमा थे, या अ, जो अल्लाह के बंदे थे, जो हमेशा हम लोग के अल्लाह के बंदों की लोग सुनते हैं। तो उन्होंने मुझे ये हम्म। बोला कि बेटा ये तो वैसे भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो अच्छा। आप एक्सेप्ट कर लो खुला। मैं आपको एक बात बताऊँ कि खुला जो होती है दुबई में, आप इतना ईज़ी नहीं ले सकते। जैसे पाकिस्तान में एक महर आपने देना होता है, हम्म। कानूनन खुला में आपने मर्द को पैसे देने होते हैं, लेकिन मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया। यहाँ तक कि ये पहली बार इसने मुझे गालियाँ नहीं दी, ना मुझे पहली बार इसने थ्रेट दिया है। इसने मुझे हाँ। दुबई में भी बड़े थ्रेट्स दिए हैं, दुबई अच्छा। के ऊपर इस पे एफआईआर भी काटी है मैंने, इसके ऊपर अच्छा। केस भी किया था। जब मेरे बच्चे गायब थे, मैंने तब इसको माफ़ कर दिया। अदरवाइज़ मैं आपको इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ बताऊँ कि अच्छा। दुबई से ये ट्रैप। अच्छा, मुझे 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 एक और बात असद बताइएगा। मैंने उस ऑडियो कॉल में जो लीक हुई है, जो सामने आई है, उसमें मैंने एक जुमला सुना वीना के मुंह से कि तुम्हारी बहन या तुम्हारे घर के बाकी मेंबर्स भी पाकिस्तान में ही होते हैं ना, मैं देख जी लूंगी सर। उनको। जी इट्स अ सर। डायरेक्ट थ्रेट टू योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली इन ऑफ पाकिस्तान। कोर्स, ऑफ कोर्स, एंड तो आई एम इसका रिक्वेस्टिंग द कुछ किया गवर्नमेंट आपने? ऑफ पाक। मैंने अपने पहले मैसेज में ही बता दिया कि गवर्नमेंट पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, समथिंग हैपेंड टू हम्म। माय फैमिली, वीना मलिक इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट। दिस इज बिकॉज़ शी टोटली टेल मी ओपनली, ओपनली उसने मुझे थ्रेट किया हुआ है। क्या अल्लाह सकती हैं ता वो? क्या करेंगी आपको लगता है, क्या करेंगी वो उनके साथ? सर, सर
पहली बात तो ये कि अल्लाह उसको इतनी हिम्मत ना दे कि कुछ ऐसा करे, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता वो ऐसी एक औरत है कि मेरे बच्चों के साथ उसने किया तो मेरी फैमिली के साथ क्या नहीं कर सकती। वो अपने बच्चों को जब किसी गैर मर्द के साथ दुबई में छोड़ सकती है महीनों महीनों, क्या तो क्या मैं क्या आप ये बताएं जरा, ये क्या माजरा है गैर मर्द के साथ बच्चों को, ये क्या माजरा है? ये आप दुबई में, मैं आपको आपको जो मैंने कुछ शेयर किए दुबई कोर्ट के ऑर्डर्स, दुबई कोर्ट ने मुझे क्यों बच्ची दी है? क्वेश्चन क्यों है? वो क्यों अपनी माँ किसी माँ से बच्ची लेके दे सकता है? उनके अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक थे कि उन्होंने ये नहीं समझा कि ये माँ मेरे बच्चों के लिए ठीक है। ये महीनों महीनों पाकिस्तान से बाहर रहती थी, सॉरी अच्छा दुबई ठीक से है। बाहर रहती थी। अच्छा दुबई में घर था हमारा, दुबई से बाहर रहती थी। इसने कर सर ये किया हुआ था कि मेरे बच्चों को, अपनी एक बहन थी उसको विजिट वीजे पे बुला के दुबई में रखा था, और साथ में कोई अच्छा गांव से बंदे को दाढ़ी वाला जो भी था मेरे बच्चों को साथ रखा हुआ था। मुझे कुछ इसका इल्म नहीं था, कुछ भी उसके इल्म नहीं अच्छा, था। और बच्चे अकेले रहते थे उसके साथ? उनके साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे ये लोग, अपार्टमेंट में रहते थे, दो बेडरूम का अपार्टमेंट था, उधर ही रहता था वो बंदा, भी इधर ही सोता था वो बंदा, और जाता था स्विमिंग पूल में, मेरे बच्चों के साथ नहाता भी था। मैं व्हाट? नहीं बयान कर सकता अली भाई, मुझे रोना आ जाएगा कि मैं कैसे बयान कर सकता हूँ कि मेरे मैं बच्चों एक को किसी बाप हूँ, गैर मैं मर्द समझ ने सकता टच हूँ। किया होगा। मैं माय इतना गॉड, रोया हूँ, मैं इतनी मैं तकलीफ में, इस औरत ने मुझे डाल, मेरे बच्चे जिसको मैंने माय अपनी गॉड, जान ओ से माय गॉड। ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, मेरी बेटी मेरा बेटा, जो मेरे बगैर रह नहीं सकते थे, जो मेरे साथ चिपक के सोते थे। आप मेरे सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो देख के मैं दिन रात उनके साथ होता था। कुदरत ने मेरे साथ ऐसा अजीब सा एक मेरा एग्जाम लिया है अली भाई कि सर मैं मैं नहीं खुद भी एक बता, मैं बाप हूँ, अगर मैं अभी रो देखिए। रहा हूँ, हो सकता है हाँ, मेरे दोस्त मेरी फैमिली वाले मुझ पे गुस्सा हो कि यार तुम इतनी कमजोर हो, लेकिन सर मैं भी इंसान हूँ, मैं नहीं, मेरे इस अंदर वक्त भी इस एक वक्त दिल असद है। फटक नहीं रो रहा हूँ, इस वक्त एक बाप रो रहा है असद, मैं समझ। एक बाप हूँ, मुझे अगर पता हो ना मेरा बच्चा चंद घंटे के लिए स्कूल है, तो मैं तो उसके लिए इतना परेशान होता हूँ कि मैं उसके करीब नहीं हूँ। आपके बच्चे आपके पास नहीं है, पता नहीं किसी गैर के पास है। क्या बीतनी होगी आप पे, और आई कैन टोटली रिलेट मैं टू दैट। सर मैं अमेरिका में था, मैंने अपने बच्चों को आईपैड लेके दिया था, तो मैंने कहा बेटा जब पापा की याद आती हो ना, जब उसने मुझे, मेरे बच्चे हाँ मुझसे जुदा कर लिए, हाँ। तो मैंने कहा जब पापा की याद आओ ना बेटा, ये बटन दबाना। अच्छा दुबई में स्काइप नहीं है, वहाँ पे एक बॉटम का एक एप्लीकेशन है, टू बी योर अच्छा। इंफॉर्मेशन, तो वो हाँ, कलेक्ट करता था। आप यकीन नहीं करेंगे अली भाई, रात की 3 बजे मेरा 4 साल का बेटा मुझे कॉल करता था कि पापा आई एम अलोन, मेरे 3 पास आ बजे जाओ। अकेला घर के अंदर मतलब अकेला होता था बच्चा? अपनी रूम में या जिधर हाँ भी हो, 4 साल हाँ। का बच्चा, 4.5 साल का बच्चा, और मुझे कहता है कि पापा मैं, कपड़े नहीं उनके पास, कुछ नहीं पहना उसने, स्कूल से मैसेजेस आ रहे हैं, बेटा तुम्हारा नहीं आया स्कूल, बेटा तुम्हारा एब्सेंट है। शारजा अमेरिकन स्कूल में वो पढ़ता था, ठीक है। हाँ मेरी बेटी छोटी थी, वो नहीं पढ़ती थी। मैं बजाते खुद अपने बच्चों को, बेटे को उठाता था, रेडी करवा के उसका ब्रेकफास्ट बना के खुद मैं नीचे छोड़ता था, फिर उसको उठा के लेके आता था। ये औरत जब मेरे साथ थी भी, ये सोती रहती थी, कुछ ही नहीं करती थी। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं जब अमेरिका आया तब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे अकेले, मैंने इसको 1000 मर्तबा मैसेजेस की, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है सर, मेरे पास अच्छा लास्ट 2-3 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। इसने अच्छा। मुझे क्या लिखा है, क्या भेजा है, व्हाट्सएप पे क्या मुझे गालियां दी हैं, ये तो सिर्फ आपने 5% भी नहीं देखा आज, 5% भी कि कितने जुल्म मेरे साथ हुए हैं। मैं खामोश था क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि यार मेरी वजह से, मेरी बस मैंने सब्र किया। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को 1000 मरतबा बोला, मैंने मुफ्ती नईम साहब अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनको 1000 मरतबा बोला। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो, सब्र करो। मैं सब्र करता रहा। आज जो मेरे अंदर जो मैं पट रहा हूँ, तो वो सब्र ही है जो मेरे मुंह से निकल रहा है। तो सर मैं शॉर्ट कर देता अच्छा हूँ, अच्छा जब अच्छा, मैं, ये बताइएगा असद, मुझे ये बताइएगा, अब जब कोर्ट ने बच्चे आपके हवाले कर दिए, तो स्लिप कैसे हुए आपके हाथ से? मतलब किस तरह वो बच्चों को निकालने में कामयाब हुई आप? सर जी ये तो आप, इसको पता था कि बच्चे इसको नहीं मिलने वाले। जब मैं अमेरिका से पाक दुबई गया 20 सितंबर हाँ 2019 को, मेरे बच्चों की बर्थडे हुई थी 22 सितंबर और 23 सितंबर, मेरे बेटे और बेटी की। मैं जब गया ठीक उनकी है। बर्थडे मनाने, मैं जब ने डोर खोला, मैंने इनके घर का, इनका अपार्टमेंट का, वीना मलिक के अपार्टमेंट का, तो देखा तो एक दाढ़ी वाला बंदा निकला। वीना मैंने के कहा आप कौन, अपार्टमेंट से? हाँ मैंने कहा आप कौन हो, अच्छा मैंने कहा आप कौन हो,
कहते बाबा, उसको बात नहीं आ रही थी। मैंने कहा आप कौन? और अच्छा। एज अ फादर मुझे बड़ी तकलीफ है कि मैंने अपने बच्चे को नीम बहराना हालत में देखा। व्हाट? उस अली भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या ओह माय गॉड। बताऊं कि मेरी हालत क्या होती होगी। मैं जब्त कर चुका, वो जब्त कर। मैंने देखा अपने बेटा और बेटी, मेरी बेटी जो थी वो भी उस पे बैठी हुई थी सोफे के। पहले तो मुझे ऐसे दोनों ऐसे घूर घूर के देख रहे, जैसे सुन नहीं होते कि किसी को देख लिया अपने को। फिर हाँ। आके ऐसे लिपट गए और रोना शुरू कर दिया। और बाद में मैंने इसको बोला, मैं आप कौन हूँ? कहते हैं मैं जी मैं आया हूँ पाकिस्तान से, दरिंदर के साथ, इनके साथ रहता हूँ। मैं क्या, किसने बुलाया आपको? कहते हैं जी मैडम जी। अच्छा। मैं मैडम किधर है? कहता है मैडम तो जी कई दिन हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए नहीं है। मैं कॉल कर, कहते हैं इनकी बहन है। किधर है वो बहन? बहन अंदर गई थी, पता ही नहीं चला। मैंने सूटकेस ओपन किया, अपने जो कपड़े मैं अमेरिका से लेके गया बच्चों को पहनाए, मैं उनको ले हाँ। गया। तो उनकी बहन कहती कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा मैं उनको बाहर लेके जा रहा हूँ। कहते वीना अच्छा। मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। मैंने कहा मैं अच्छा। उसका बाप हूँ, मैं 6-7 हम्म। महीने बाद आया हूँ। आई हैव टू सी माय किड्स एंड आई हैव टू टेक दैट। मैं गया, हम्म। मैंने अपने फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम है फिराज फलू, जो हो सकता है फ्यूचर में आप लोग इंटरव्यू भी दे। सीरियन है, अच्छा। प्रोफेशनल बंदा है। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सर, मैं कहा मेरी जान, ये मसला हो गया, मैं तो अरबी नहीं हूँ, यहाँ पे हम्म। कानून अरेबिक है, क्या सिचुएशन है? उसने बस सीधा पुलिस स्टेशन जाओ। अच्छा। दुबई क्या शरीयत के कानून में गैर मर्द बच्चे के साथ क्या कर रहा है? रह कैसे रहा है तुम्हारा अच्छा। बच्चा? हाँ हाँ मैं गया हाँ हाँ। राशिदिया पुलिस स्टेशन दुबई में। अच्छा। मैं वहां पे गया, ड्यूटी ऑफिसर से मिला। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप मौके पे जाएं, वहां से हमें फोन ठीक है। करें, क्योंकि आप मौके पे होंगे तो पुलिस आएगी। मैं गया, हाँ। मौके पे आया, पुलिस वाले मेरे साथ ऊपर गए। उन्होंने बोला अच्छा। कौन हो तुम? तो ये हम्म। कहते जी मैं इधर आया हूँ विजिट वीजे पे। तो कहता है आपको ये मैं भी बताऊं, जो भी कानूनन काम करता है तो वो परमानेंट उसका रेजिडेंशियल वीजा होना चाहिए। आप एग्जैक्टली। बगैर विजिट वीजे पे काम नहीं कर सकते। उसने, मैं किधर क्या करते हो? कहता है मैं इनके साथ काम करता हूँ। कहता है सोते किधर हो? कहता है इनके साथ ही सोता हूँ। वो अच्छा। स्टेटमेंट भी मैं आपको दे दूंगा, अरेबिक में भी है, इंग्लिश में ठीक भी है। है। इनकी ठीक है। बहन का पासपोर्ट लिया, उसका पासपोर्ट लिया। मुझे कहता है अब क्या करना है? मैं कहा मैं तो बच्चे नहीं दे सकता, मैं तो हाँ। बच्चे नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल चला ठीक गया है। बच्चे लेके। मैंने इसके ऊपर एफआईआर काट दी। कोर्ट गया अच्छा। नेक्स्ट डे। मैंने इसके ऊपर बोला कि जो मैंने इसको कस्टडी दी थी मैच्युअली, कोर्ट ने इसको हम्म। कस्टडी नहीं दी थी, मैंने दी थी। अच्छा। और वो आपकी मैं इसको गलती थी मैं बहुत बड़ी। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, मुझे वापस करनी। कहते ठीक हाँ। है। केस ओपन हो गया। केस जब ओपन हो गया तो 6-4-5, ये मुहतरमा पाकिस्तान में थी, नहीं आ रही थी, ये बाद में अच्छा। आई। ठीक। बड़े इसने फोन किया मुझे बच्चे दो। मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट करूं, कैसे मैं पे तुम पे ट्रस्ट करूं? ये आई हम्म। सर। फिर मुझे कोर्ट ने बोला कि आप बच्चे इसको दे दो, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट किया, फाइट बाद में करना। ठीक है। ठीक है, मैंने बच्चे इसको दे दिए। जब मैंने इसको बच्चे दे दिए, ये मोहतरमा अपार्टमेंट से गायब। अच्छा। दुबई में, ये दुबई में भी बहुत भारी हरकतें कर चुकी है, अपार्टमेंट से गायब हो गई है। तो सेकंड टाइम आपने, जब आपको पता था कि आप इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं, तो ये तो कहते हैं ना, एक जगह से डसा हुआ दूसरी ये जगह डसा जाता, तो बड़ा गलत मजबूरी थी, होता है। कानूनन गलती मजबूरी आपकी थी थी या? मेरी। मेरी मजबूरी अच्छा, थी मजबूरी कानूनन। थी। मुझे कोर्ट ने बोला, अच्छा। जज ने बोला कि भाईजान आपने साइन किया था, तो अब हाँ। आप केस ओपन करो। जब, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक पेपर है जो कि ठीक है। मोहतरमा ने ठीक है। अभी आज आज शेयर किया ट्विटर पे, 2018 ठीक है। का। वो मेरा था, वो मैंने दिया था। उसके बाद वाली क्यों नहीं शेयर करती? 10 जून वाली अच्छा। क्यों नहीं शेयर करती 2020 की? हम्म। 10 हम्म। जून के जो मैंने लिया, हाई कोर्ट ने दिया है मुझे। फिर सर हमारा केस ठीक है। शुरू हुआ। दरमियान में कोर्ट ने बड़े ऑर्डर किए कि असद को बच्चों से मिलवाओ, इसने नहीं मिलवाया। 3 एफआईआर इसके ऊपर और काटे गए। अच्छा। ये नहीं मिलवा रही थी, नहीं मिलवा रही थी, नहीं मिलवा रही थी। इस तरह क्या हुआ कि मुझे इसने बच्चों से कभी 26 सितंबर से बाद मुझे इसने बच्चों से नहीं मिलवाया। मैंने आना था अमेरिका वापस, मैंने अटर्नी हम्म। किया, गवाह पुश हुए। मैं आपको अली भाई, मैंने मीडिया में भी शेयर किया है, वो जो आप कोर्ट का जो ऑर्डर आप पढ़ेंगे, उसमें एक एक डेट लिखी है, एक एक चीज लिखी कि क्या हुआ, किस गवाह ने क्या बात की, किस गवाह ने क्या बात की। वो पूरा 8 पेजेस का आपके ठीक है। पास एक कोर्ट का फैसला है, जो ठीक है। बाद में ठीक है। एंड में अच्छा लिखता है। आसिफ, आसिफ चूंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, मैं ये चाहूंगा इस वीडियो को कंक्लूड करना यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपने एक दावा वीडियो के दरम्यान में किया था कि आपके पास और भी बहुत कुछ है अपने दावे को सब्सटैंशिएट करने के लिए। बिल्कुल। तो वो कब तक आपके पास आएगा? आप कब उसको रिवील करने जा रहे हैं? उसमें स्टार्टलिंग डिटेल्स हैं आप बता रहे थे।
और क्या आपको लगता है कि वो आपके केस को, ऐसी डिटेल्स हैं जो आपके केस को मजबूत करेंगी? और सर, ये है बच्चों की ज़िंदगी का सवाल, बच्चों के फ्यूचर का सवाल, जी, बच्चों के करियर का सवाल। सबसे जी, पहले इसने सबसे जो मैं आपको हाइलाइट करूँगा, कस्टडी को एक साइड पे रख लें। इसने जो 3 कंट्रीज़ की वायलेशन की है, 3 कंट्री को लड़ाने के चक्कर में अपने बच्चों को लेके दुबई से लेके भाग गई है। इसको ये नहीं पता कि डिप्लोमेटिक इसने कितना बड़ा मुश्किल में डाला है अपने मुल्क को, पाकिस्तान को। आप एक सु आप ये समझे कि बच्चों का नाम ईसीएल में है, दुबई के ईसीएल में। जब दुबई की ईसीएल में नंबर है, जैसे मरियम नवाज का नाम ईसीएल में, शी कांट ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री। जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है उसकी। रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ठीक है। आपने अमेरिकन सिटीजन को दुबई से किडनैप किया है। किस तरीके से किडनैप किया? उनका नाम इमिग्रेशन में है। मैं आपको एक फनी बात बताऊं कि दुबई की इमिग्रेशन में मेरे बच्चे दुबई में हैं। वो अच्छा, दुबई में प्रेजेंट शो हो रहे हैं कि वो निकली ही नहीं है, एग्जिट ही नहीं हुआ। यानी सर उनका तो आप एग्जिट जो नहीं लगा इमिग्रेशन का? सर तो उसका पासपोर्ट ही यूज नहीं हो तो कैसे उसका एग्जिट लगेगा? यूएस पासपोर्ट ओके। ही यूज नहीं हुआ। और मैं आपको एक क्लियर चीज बताऊं कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी कभी नहीं थे, ना मैंने उसको पाकिस्तानी नेशनैलिटी दी, ना मैंने आईडी कार्ड बनाया। वो पाकिस्तान जब भी आए, विजिट वीजे पे आए, वो विजिट वीजा भी मैं आपको शो करवा दूंगा। 5 साल का हमने वाशिंगटन डीसी तो से ये वीजे तो लगाए बहुत थे बड़ा उनके। सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि उनकी एंट्री फिर किस पासपोर्ट पर हुई है हाँ, जिसपे एग्जिट ही नहीं लगा, जिसपे उस कंट्री का जहां से वो आ रहे थे एग्जिट ही नहीं लगा। इट्स अ वेरी स्टार्टलिंग डिटेल असद जो आपने हमें बताई। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे इस पर, अगर नई अपडेट नाज़रीन आती है, असद के पास कुछ और चीजें अगर आती हैं या असद के क्लेम्स जो हैं वो अगर आते हैं तो वो हम आप तक पहुंचाएं। अच्छा, मैं जाते जाते एक बात कह दूं, क्योंकि हमारा काम है लोगों का मौक़िफ़ सामने रखना। ये प्लेटफॉर्म वीना के लिए भी उतना ही खुला है जितना असद के लिए। अगर वीना आकर इस पे बताना चाहती है, असद के मौक़िफ़ को रिफ्यूट करना चाहती है, तो वीना भी उतनी ही वेलकम होंगी जिस वक्त इतने असद वेलकम है। तो असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया। आपने देखा।